अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर उपचुनाव होना है। कटेहरी सियासी सुरमाओं की सीट, जहां राजनीतिक के साथ जातीय वर्चस्व की भी लड़ाई होती है। और कटेहरी की सीट पर इस बार विशेष फोकस है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लालजी वर्मा की यह सीट है। लालजी वर्मा सांसद के लिए चुने गए हैं और चर्चा है कि लालजी वर्मा के ही परिवार से कोई इस बार उपचुनाव लड़ सकता है। लेकिन लालजी वर्मा के सियासी सफर और यूं कहा जाए कि जीत के सफर को रोकने के लिए एक सिपाही बीच में खड़े हो गए हैं। और इन सिपाही की चर्चा अंबेडकर नगर के साथ ही पूर्वांचल के हर जिले में होती है। यूथ पसंद करता है एक ऐसे नेता के रूप में जिसके अंदर युवाओं को अपना भविष्य नजर आता है। और हमारे साथ वही शख्सियत बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। नाम है अजय सिपाही और ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चुनाव भी इन्होंने लड़ा था जिसमें इनको 25,000 वोट निर्दल मिले थे और वही इनकी सबसे मजबूत राजनीतिक बेस है। और माना यह भी जाता है कि जिसके ऊपर हाथ रख दें, पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत हो या फिर ब्लॉक प्रमुख, उसकी नैया पार होनी तय है। तो कैसे रोकेंगे लालजी वर्मा के परिवार का ये जीत का सफर? बातचीत करेंगे अजय सिंह सिपाही से, जो कटेहरी से टिकट मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। चर्चा ये भी है कि इनके टिकट के जो दावे हैं उनमें बेहद दम है। तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ है पूरा सियासी प्रकरण। अजय जी, आपको अजय सिंह सिपाही के नाम से लोग जानते हैं। ये सबसे पहले जानूंगा कि यूपी पुलिस के सिपाही से और राजनीति के सिपाही बनने तक का सफर कैसा रहा? अलग अलग जगह के अलग अलग अनुभव हैं। वो तो बहुत विस्तार की चीजें हैं। हर जिंदगी का अलग अलग अनुभव होता है। उसका अलग अनुभव होता है, इसका अलग अनुभव है। तो राजनीति में आप आए हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव लड़ने की? क्योंकि एक बार आप लड़े तो ठीक ठाक वोट मिला, लेकिन कोई दल का सिंबल नहीं था। इस बार क्या तैयारी? देखिए, तैयारी हम लोग चुनाव नहीं करते हैं। हम लोग तैयारी हमेशा चलती रहती है। कहीं भी रहेंगे, किसी भी स्थिति में रहेंगे, प्रयास रहता है कि जनमानस की जितनी मदद हो पावे, सेवा भाव से उनकी मदद किया जाए, निस्वार्थ भाव से। और चुनाव लड़ना न लड़ना ये तो एक अलग विषय है, लेकिन चूंकि जब जनसेवा भावना आपके अंदर रहेगी तो वहाँ चुनाव तो व्यक्तिगत स्वार्थ हो गया। हाँ, लेकिन जनता की अगर सही तरीके से सेवा आपको करनी है, आपको किसी मजबूत पद पर रहना आवश्यक है। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि विधायक होकर के कम से कम जनता के साथ रह करके, उनके सुख दुख में साथ रह के उनकी मदद किया जाए। क्योंकि आज की जो स्थिति है, आज का जो परिवेश है, जो राजनीति का माहौल है, अभी मैं 4-5 दिन पहले एक पवन जी हैं, पवन सिंह जी भोजपुरी के पावर स्टार हैं, उनकी एक पिक्चर लॉन्च हुई भोजपुरी में, सूर्यवंशम। हम लोग उसको देख रहे थे, हम पवन जी सब साथी में थे। उसमें कुछ प्रसंग राजनीति कितना ऐसा था, मुझको अपने विधानसभा की याद आ गई। मतलब राजनीति इतने सडन शुरू हो गए हैं। जब तक चुनाव होता तब तक नेतागण जाकर के घर घर मिलते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद भी फोन उठाना बंद कर देगा। इन सब राजनीतिक मिथक को तोड़ना चाहता हूं मैं बताना चाहता हूं कि नेतागिरी होती कैसे, राजनीति होती कैसे। आपका भी इस्तेमाल किया राजनीति के लोगों ने अपने चुनाव को जीतने के लिए, और आज वही लोग अजय सिंह सिपाही को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बिल्कुल 100% लोगों दिमाग में रहता है अगर क्षेत्र में रह जाएंगे हम तो लोगों राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए लगातार मुकदमे दर्ज करवाना, घर सीज करवाना, जमीन सीज करवाना, यहाँ तक कि मेरे पिताजी का पेंशन का खाता जिसमें केवल सरकारी पैसा आया है उसको भी लोगों ने सीज करा दिया, जमीन सीज करा दिया गया। मेरे भाई की सीट खोल दी गई। उसी चक्कर मेरे भाई का पैर टूट गया 3 जगह से। हम तो अगर लगातार मुकदमा और फरारी में जीवन बीत गया, 7 साल तो ही जेल रहे हैं केवल इसीलिए कि हाँ विधानसभा चुनाव लड़ गए थे। तो कोई दूसरा कारण थोड़ा था भाई। हमको लोग ठीक आदमी कहते हैं मुकदमे हैं, माफिया है। माफिया बनाए इन लोगों ने ना। मुकदमे दर्ज कराओगे, 37 मुकदमे मेरे ऊपर हैं। 37 में से लगभग 22-25 मुकदमे ऐसे हैं जो सरकारी मुकदमे, गैंगस्टर के, चुनाव के मुकदमे, गुंडा एक्ट, उनको कंसीडर करके प्रोफाइल बड़ी कर दी गई। विपक्ष चिल्लाता है 81 मुकदमे हैं, विरोधी चिल्लाते हैं 81 मुकदमे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि ठीक आप हमारी अच्छाई बताओ ना यार। हम 20,000 वोट पाए से थोड़ो पा गए, धमका के थोड़ो पा गए, गलत कह रहे हैं। और अपराधी माफिया जिसको चाहता है उसको बना देता है प्रशासन, नेता बना देते हैं। ऐसे 100-150 मुकदमों को आप नहीं पूछ रहे हो, मेरे ऊपर 25 मुकदमा मुझको माफिया सूचीबद्ध कर दिए। उन सबके दिमाग में रहता है अगर ये आदमी क्षेत्र में रह जाएगा तो चूंकि जब आप सेवा भाव से आप किसी की मदद करेंगे तो फिर जनता बहुत समझदार है। अब हर आदमी आज की डेट में समझदार हो गया। टीवी है, सोशल मीडिया का जमाना है, पेपर आदमी पढ़ रहा है। पहले वाली आज की 20 साल वाली स्थिति, पीछे वाली स्थिति चली गई है। अच्छा, कहा जाता है कि कटेहरी की जो सीट है वो जाति समीकरण की सीट है। लालजी वर्मा वहां से चुनाव जीतने आए हैं, अन्य नेता भी वहां से चुनाव जीते हैं। अजय सिंह सिपाही क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर क्षत्रियों को वहां टिकट दिया गया तो चुनावी राह कठिन हो सकती है। ऐसा है
या बस टिकट कटवाने के लिए कहा जा रहा है? टिकट कटवाने के लिए कहा जा रहा है। नेताओं को अपनी कमी नहीं दिखती। आप जनता में रहोगे नहीं, चुनाव के बाद आप फोन नहीं उठाओगे किसी का, आप किसी मदद नहीं करोगे। एक बार आपके सामने हमारी पैरवी, आप हमारे सामने पैरवी कर दोगे, हमारे हटने के बाद फिर हमारी खिलाफत कर दोगे। जनता सब समझती है इन सब चीज़ों को। अपनी कमी, हम तो कह रहे हैं ना कि अब 2-2.5 साल का चुनाव है, उपचुनाव है, आप हमको टिकट दे दीजिए। अगर चुनाव हार गए दोबारा राजनीति नहीं करेंगे। आपके चैनल माध्यम बोल रहे हैं, किसी भी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी भी तरीके से। हाँ, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जी आपकी सीट के प्रभारी हैं और 20 दिन में कल तीसरी बार वो अंबेडकर नगर की कटेहरी में विजिट करने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या नेतृत्व आप पर भरोसा करें? अब वो नेतृत्व का की उनको ऊपर है ना, वो तो उनका विषय है। उसके लिए तो हम, आपके दिल में क्या है उसको हम कैसे बता सकते हैं भाई? हमारा काम है अपनी। आपके दिल में क्या है? अजय सिपाही के दिल में? भाई हम तो चाह रहे हैं हमको टिकट मिल जाए, हमको विश्वास, हमको टिकट मिल जाएगा। विश्वास न होता हम काहे दौड़ भाग लगाते? शांति से पड़े रहते हैं हम भी सबके तरीके से। भाई हमारे पास क्षमता, इसलिए टिकट मांग रहे हैं। टिकट मिलने के पहले ही जो सियासी एक आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया पे आपके बहुत बड़े फॉलोअर्स भी हैं तो बहुत बड़े विरोधी भी हैं, और पूरी जो ये राजनीतिक गुट्टी बैठाई जा रही है कटेहरी में, ये घूम फिर कर अजय सिपाही के ऊपर आती है कि अजय सिपाही को टिकट ना मिले, माहौल खराब होगा। विपक्ष भी कहता है कि माफिया है, सत्ता पक्ष के भी कुछ लोग कहते हैं, यहाँ तक कि जिस दल को आप समर्थन करते हैं वहां पर भी आपका एक विरोधी खेमा है। इतनी विषम परिस्थितियों में अजय सिपाही कैसे लड़े? आपको मतलब चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आप प्लस भारतीय जनता पार्टी जहां जिससे सर्वे कराना करवा ले, पूरे विधानसभा में नहीं पूरे जिले में एक भी आदमी ऐसा दिख जाए जिसकी मैंने जमीन कब्जा कर ली हो, जिसका मैंने घर कब्जा कर लिया हो, जिसको मैंने धमकी दे दिया हो, जिससे मैंने रंगदारी मांग लिया हो, एक भी आदमी। भाई माफिया मतलब होता है ना गलत कार्य में लिप्त होना। एक भी आदमी बता दे विरोधी छोड़ करके, तो फिर दोबारा मैं जनता बीच जाऊंगा नहीं। फिर लालजी वर्मा की सीट है, कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी या बेटी कोई चुनाव लड़ सकती हैं, तो माना यह जाए कि अगर अजय सिपाही लड़ेंगे तो लालजी वर्मा का जो जीत का सफर है वो रोक दिया जाए। सीट किसी बपौती नहीं होती, जनता कोई बाप नहीं होता। जनता जिसको चाहती है उसको नेता बना देती, हीरो बनाती, जिसको जनता चाहती है उसको डाउन कर दे, खत्म कर देती उसको समाज से। किसी बपौती नहीं हो। तो तैयार है कटेहरी के कोहराम के लिए? पूरे एकदम तैयार हैं। चुनाव अगर टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, दिखाएंगे कैसे लड़ा जाता है, और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ऐतिहासिक जीत कटेहरी से जीत कर आऊंगा मैं। बड़ी बात कही है अजय सिंह सिपाही ने, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, और इनका साफ तौर पर सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतूंगा और सीट किसी की बपौती नहीं। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, फिल्मोटिक्स, लखनऊ।